बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आपको गोभी और आलू की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो गोभी ले ली है और 1 आलू ले लिया है। गोभी मैंने छील के धो के अच्छी तरह से 2-3 पानी रख ली है और 1 अदद टमाटर ले लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 बड़ा प्याज ले लिया है, वो भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये मसाले ले लिए हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है। और ये गरम मसाला मैंने ले लिया, जिसमें सारे मसाले हैं, दालचीनी लौंग इलायची, सारा सामान उसी में है। ये 1 गट्ठी धनिया है। तो अब मैं कुकर चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। गोभी मैंने पराठों के लिए ली है, पराठे बनाने हैं। आज बच्चों का दिल कर रहा है कि पराठे खाने हैं गोभी वाले, इसलिए गोभी के पराठे बनाने के लिए आज गोभी बनाऊंगी मैं। ये कुकर चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे, इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। 2 चम्मच भर के ऑयल डालूंगी और प्याज डाल के तो हल्का ब्राउन करूंगी। आग मैंने पहले जला ली हुई है और प्याज हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। फिर मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये प्याज माशाल्लाह से गोल्डन हो गए हैं। इसमें मैं ये शामिल कर दूंगी धनिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट और 2 मिनट के लिए भूनूंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 मिनट के लिए मैंने भून लिए। अब इसमें टमाटर शामिल करूंगी मैं। ये भून लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो टमाटर डाला है ये माशाल्लाह से तैयार होने वाला है। अब इसमें मैं नमक मिर्च डाल दूँगी। ये मसाला नमक मिर्च सारा जो मसाला है ये मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा पानी का छट्टा दूँगी, ये मसाला जले ना। माशाल्लाह से मसाला मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं ये आलू और गोभी शामिल कर दूँगी। मसाला भून लिया था मैंने, तो गोभी आलू इसमें शामिल कर लिए और इसका मसाला मिक्स करके गोभी और आलू का तो मैं कुकर को बंद कर दूंगी ऊपर से 10 मिनट के लिए और हल्की आंच पे रख दूंगी। जितनी देर में गोभी पकती है उतनी देर में मैं पराठों के लिए आटा गूंद लेती हूँ। ये 2 प्याली मैंने आटा ले लिया और ये आधी चम्मच नमक। तो नमक मैंने आटे में मिक्स कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा मैं पराठों के लिए गूंद रही हूँ। ना ज्यादा आटा सख्त होना चाहिए और ना ज्यादा नरम, दरमियाना सा आटा गूंदना है, जिसके अच्छे से पराठे बन के तैयार हो जाए। इस तरह आटे को गूंद के 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। जितनी देर में गोभी पकेगी ये आटा भी हो जाएगा रेस्ट पे।
माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब मैं इसको इस बर्तन में रेस्ट के लिए डाल दूंगी। 15 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट पे। ये जो गरम मसाला मैंने लिया था वो मैंने अच्छी तरह से बारीक कूट लिया। ढक्कन खोल दिया मैंने। गोभी माशाल्लाह से पक के तैयार हो गई है। बहुत अच्छी गोभी बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं इसमें गरम मसाला और ये धनिया मैंने बारीक काट के रखा हुआ था ये शामिल कर दूंगी। ये धनिया भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और मसाला। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और पराठों के लिए ठंडा करती हूँ। ये आलू और गोभी का सालन बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है और ठंडा होता है तो मैं लंगरी में डाल के इसको बारीक पीस लूंगी, क्योंकि गोभी ये जो है ना पराठों में भरनी है। इस तरह बारीक पीस लेनी है गोभी, तो पराठों में भर लेनी है। जब बारीक हो जाएगी तो चम्मच की मदद से आप पराठों में भरें और मजे से पराठे बनाएं और बच्चों को खिलाएं। अब मैं पेड़े बना रही हूँ। इस तरह पेड़े बना लेने आटे के, छोटे बड़े आप अपने बना सकते हैं जैसे आप बनाना चाहें। छोटे बनाने हैं पराठे तो छोटे पेड़े बना लें। मैं तो बड़े बनाती हूँ पराठे, मेरे छोटे पराठे नहीं बनते, तो इसलिए मैं जरा थोड़े बड़े पेड़े लूंगी और इस तरह बेल लेनी है। ये पेड़ों को इस तरह बेल लेना है। इस तरह इसकी छोटी छोटी गोल टिक्कियां सी बना कर रख लेनी है। ये दोनों पेड़े इसी तरह कर लेने हैं। बेल के तो एक जैसे बना देने हैं, गोल कर लेने हैं। ये जब तैयार हो जाएंगे तो इसमें ये गोभी की फिलिंग भरूंगी। ये जो पेस्ट बना के रखा हुआ था मैंने, ये इसमें भर देना है और ये ऊपर इस तरह लगा लेना है और इस तरह इसको प्रेस कर लेना है। ये खुले ना पराठा बहुत मजे का बनता है ये वाला पराठा, चाय के साथ और दही के साथ भी। ये तवे को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं घी जो है लगा दूंगी और अभी पराठा बना के तवे पे डालूंगी। ये तवे को ग्रीस कर दिया मैंने। अब मैं इस पे पराठा डाल दूंगी। अब साइड चेंज कर दी है पराठे की। अब इस पे मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना अच्छा पराठा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको उतार लूंगी। माशाल्लाह से पराठे बन के तैयार हो गए हैं गोभी वाले। आप भी अपने घर में ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे हैं पराठे।